Hello, Angel. I'm from Bangladesh. आज का दिन मेरे लिए इतना स्पेशल था। मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ हमारी ट्विन कम्युनिटी के हर सोल मेंबर्स के साथ, जो भी इस जर्नी में है, जो भी फेमिनिन इस जर्नी में है। मैं आपके ज़रिए उन सबको ये मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप सब लोग अपने जर्नी में, इनर वर्क में बहुत सारा फोकस कीजिए, बिकॉज दिस जर्नी इज़ रियल। आज मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करती हूँ। मैं अपने ट्विन के साथ पिछले 1 ईयर से हम नहीं मिल पाए एक दूसरे के साथ, क्योंकि हमारे रिलेशन में आते ही उन्हें बाहर जाने का एक अपॉर्चुनिटी मिल गया था, तो वो चले गए थे यूरोप। और उस दौरान मुझे इतना बड़ा सोल शॉक मिला था। मेरे डीएम कभी कुछ एक्सप्रेस नहीं करते थे, कुछ भी नहीं बोलते थे, पर हमेशा मुझे वो कनेक्शन, वो फीलिंग मुझे फील होता था कि इनसे ही मेरी सोल कंप्लीट होती है। वही ये इंसान है जिसके लिए मैं शायद वेट किया करती थी। सोल को पता था वो। फिर उनके जाने के बाद मैं इतना डिप्रेशन में चली गई थी, मुझे इतना शॉक मिला था। तभी मुझे पता चला ट्विन जर्नी के बारे में। मैं खुद को बैलेंस करते करते एंजल माँ के सारे वीडियोस मैंने देखे और काफ़ी हद तक चक्रा मेडिटेशन और बाकी सारे जो भी माँ ने गाइड की है वो फॉलो करके मैंने अपने आप को बहुत अच्छे से बैलेंस कर लिया था। और उस इनर वर्क का रिज़ल्ट मुझे पिछले 3 महीने से ही दिखना शुरू हुआ था, जब मुझे एक बहुत बड़े गैप के बाद फिर से उन्होंने मुझे कांटेक्ट की। हमारा हमारा बहुत बड़ा गैप हो गया था, इसलिए क्योंकि मैं इतनी इंटेंसिटी से उनको टेक्स्ट किया करती थी, इतना सारा मैं उनको पॉजिटिवनेस शो करती थी, बहुत ज़्यादा मैं ऑब्सेशन की एनर्जी में थी। तो वो बहुत डर गए थे और हमारे डिस्टेंस इतने बढ़ गए थे कि उसको वो कंट्री छोड़ के चला जाना पड़ा। ये मुझे फ़ील हुआ, उसको सफोकेशन होती थी मेरे बहुत सारे आदतों से। तो मैं ये समझ पाई कि हाँ, कहीं ना कहीं मैंने ही उनको अपने आप से दूर किया और मैंने बहुत सारा इनर वर्क किया। पर हम जो इस जर्नी में होते हैं, हम सबको एक 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 थोड़ा सा डाउट रह जाता है कि पता नहीं वह क्या हो रहा होगा, वो फील भी करता होगा या नहीं। तो मैं सबको ये बताना चाहूँगी कि मैंने अपने मैस्कुलिन में बहुत सारे चेंजेस देखे, अपने डीएम में बहुत चेंजेस देखे हैं। वो लास्ट 2-3 मंथ से मुझे कांटेक्ट करने लगा था। थोड़ी सी बातें शुरू हुई, ऑन एंड ऑफ हमारा कांटेक्ट होता रहता था बीच बीच में। पिछले कुछ दिन पहले उनको बहुत ज़्यादा सोल शॉक मिला कि फैमिली में किसी की डेथ हुई जो उनके भाई थे, तो वो बहुत टूट गए थे। तब से वो थे मेरे कांटेक्ट में और मैं फील करती थी उसकी हर पेन्स को। वो बोलते नहीं थे ज़्यादा, पर मैं बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील कर पाती थी दूर रह के भी उनके साथ, और शेयर करते थे मुझसे सब कुछ, लेकिन कुछ बोलते नहीं थे अपने फीलिंग्स के बारे में, या इतना कुछ ज़्यादा मैंने तब भी नहीं फील किया। पर आज जो हुआ, पिछले कुछ दिनों से कांटेक्ट नहीं थी उनके साथ, पर उन्होंने मुझे मेरे बर्थडे के दिन में, आज मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद आज मुझे देखने को मिलेगा कि वो अगर विश भी कर दे तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरा डीएम एक्सप्रेस नहीं करता, बहुत कम एक्सप्रेस करता है, नहीं बोल पाता इतना, उसका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है बहुत ज़्यादा। मैं फील करती हूँ कि नहीं बोल पाता, वो बहुत कुछ इमोशंस दबाता है। तो जब देखा कि हाँ, वो दिख गए कि मेरे बर्थडे में दिख रहे हैं मुझे सब मेरे स्टोरीज़ वगैरह पर आज का दिन जब ख़त्म ही होने को है, शाम के वक्त मुझे किसी ने फ़ोन करके कहा कि वो कोई केक सेंड करना चाहते हैं, और तभी मेरे दिल में एक आस जग गई कि शायद ये उसी के दिया होगा। और उसी का ही मैसेज आया था कि तुम ये केक रिसीव करो, मैंने तुम्हें भेजा है। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हुई। मेरे मेरे मतलब मेरी तपस्या से वहाँ पे फ़र्क पड़ा। तभी तो उसने फील किया ना कि उसने मुझे एक केक सेंड किया प्यारा सा, और तब
मुझे एहसास हुआ कि ये डिवाइन का गिफ्ट है। उन्होंने महसूस किया होगा कुछ मेरे लिए, वरना वो तो चले गए थे, बात भी बंद हो गई थी, सब खत्म भी हो गया था। मैं एंजल माँ को बहुत सारा ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ कि मैंने उनसे सेशन लिया, उन्होंने जो भी सारे मेडिटेशन बताया मैं करती गई हमेशा और बैलेंस में रही। मैंने सोल पर्पस में क्या नहीं किया, मैंने अपने हार्ट चक्र पे इतना वर्क किया कि अभी मैं बाहर निकलती हूँ तो मैं गरीबों को खाना देती हूँ, कंबल देती हूँ, कुछ ना कुछ देती हूँ। स्ट्रीट में डॉग्स जो है उनको बिस्किट्स देती हूँ। तो ये सब तो मैंने उन्हीं से सीखा है कि कैसे हम छोटा छोटा स्टेप उठा के अपने सोल पर्पस तक पहुँच सकते हैं। शायद उतना बड़ा कुछ मैंने अभी तक किया नहीं, पर मैं अपने आप को तैयार कर रही हूँ ताकि मैं अपना पर्पस सर्व कर सकूँ। मैं वो सारे मेडिटेशंस करती हूँ। मैंने अपने फाइनेंशियल साइड पे भी वर्क किया है, तो मैं सबको ये बताऊँगी कि ये जर्नी सच में होती है और इसका आपको रिज़ल्ट भी मिलेगा अगर आप डिवाइन पे फेथ करके वो सब शैडो साइड पे काम करें, अपने हर एक कमियों को आप ठीक करें और तपस्या करें। बस इनर वर्क करते जाइए, अपने आप देखेंगे आपके कितने मिरेकल्स होते हैं। मैं अभी उनके साथ एक हारमोनियस यूनियन में तो हूँ, पर मैं आप सबसे ब्लेसिंग्स चाहती हूँ कि मेरे डिवाइन मैस्कुलिन, मेरे डीएम मुझसे बहुत दूर है और बहुत सारे स्ट्रगल्स में फंसे पड़े हैं, बहुत ज़्यादा उनको मुश्किलें फेस करनी पड़ रही है। तो प्लीज़ उनके लिए बहुत सारा ब्लेसिंग्स दीजिए, आप सब मुझे भी ब्लेसिंग्स दीजिए ताकि हम यूनियन में आ सके, फुल यूनियन में आ सके। और मैं डिवाइन को बहुत सारा ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ। मैम आपको बहुत सारे मैं दुआएं देती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड गाइडेंस, दिस मीन्स अ लॉट। थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ आप सब मन लगा के ये जर्नी को फोकस होकर अपना इनर वर्क पूरा कीजिए, आप भी चेंजेस देखें, मेरा वादा है।